कहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी, हम लोग सब जेठाबाई के साथ यहाँ आए हैं। दरअसल बात ये है कि हम लोग सब नवरात्रि में माता की पूजा करने के लिए और गरबा करने के लिए बाहर निकले थे, पर बीच रास्ते में ही फंस गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। तब वहां पे जेठाबाई ने हमारी मदद की। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जेठाबाई को यहाँ पे माता जी की आरती में आने के लिए देर हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने हमारी मदद की और हम सबको यहाँ ले आए। अरे वाह, ये जेठिया ने बहुत अच्छा किया नहीं? ये जेठिया देर से आया, उस वजह से उस पर जितना गुस्सा था ना वो सब पिघल गया। कोई बात नहीं बेटा, देखो तुम सब लोग है ना, आज हम लोग के साथ ही यहाँ माता जी की आरती करना है, जम के भक्ति करना और गरबा खेलना, ठीक है? फिर कल सुबह है ना तुम सब लोग को घर पहुँचाने की हम लोग व्यवस्था कर देंगे। हाँ हाँ, हमें भी आप सबके साथ इस गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेल के बड़ा ही अच्छा लगेगा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हमारे इस गोकुलधाम नवरात्रि उत्सव में स्वागत करता हूं। चल 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 भिड़े, भाई आरती का टाइम हो गया। जेठालाल को आवाज लगा। अरे आवाज लगाने की जरूरत नहीं, आ गया मैं पोपटलाल। आरती करते हैं। आप आ गए? आगे आइए आइए जी। बोलो अम्बे माता की। हे माँ, आज के शुभ दिन पे मैं आपसे सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, मेरे बापूजी का स्वास्थ्य और मेरे टप्पू की पढ़ाई को हमेशा आपके आशीर्वाद की छाया में रखना, और खास तो मेरी दया जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, ऐसा करना। हे माँ, तू शारदा बनके मेरे शब्दों में और विचारों में सदैव रहना। हे माँ, मेरी सोनू और मेरी सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई में हमेशा प्रगति हो, ऐसा आशीर्वाद देना। हे माँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगली नवरात्रि में मैं और मेरी पत्नी मिलकर आपको सुखड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। क्या हुआ? म्यूजिक क्यों बंद किया? चाचा जी किसको ढूंढ रहे? क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी क्या हुआ? बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? अरे जेठिया, वो तेरे साथ जो 9 कन्याएं आई थी वो कहाँ है? कहीं दिखी नहीं रही है। अरे हाँ, कहाँ गए वो लोग? अभी तो यही थे। यही तो हमारे साथ गरबा खेल रहे थे वो। हाँ, अचानक कहाँ चली गई? पता ही नहीं चला कब गई। लगता है यहीं कहीं हो, मंदिर में दर्शन करने गए हो। अरे बच्चों जरा देख के आओ। हाँ। इतना अच्छा गरबा कर रहे थे, अचानक गरबा करते करते कहाँ गायब हो गए? मिले नहीं यार, मंदिर में तो कोई नहीं है, गार्डन में भी कोई नहीं है, पैसेज में भी नहीं है। अरे यार, चल 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 चल, चल। क्या हुआ? नहीं, मंदिर में भगवान के अलावा तो कोई भी नहीं है। हाँ, और गार्डन में भी कोई नहीं है, और पैसेज में से दूर तो कोई नहीं दिख रहा। कमाल है, वो पैसेज में नहीं है, गार्डन में नहीं है, मंदिर में नहीं है, तो फिर कितने गई होंगी? अरे ऐसे कैसे गायब हो गए? हम में से तो किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। जड़ालाल, तुम्हारे पास उनका कांटेक्ट नंबर है? नहीं, ना ही कोई नंबर है, ना ही कोई जानकारी। अरे पर इतनी रात गए, ऐसे अचानक से कहाँ जा सकते हैं? हाँ, सुबह तक रुक जाते तो हम उनकी व्यवस्था करते और कल सुबह उनको छोड़ भी देते उनके घर।
अरे उनकी व्यवस्था हम क्या करते हैं जो पूरे विश्व की व्यवस्था करते हैं। मतलब? अरे तुम सब लोग अभी भी नहीं समझे? अरे वो 9 कन्याएं सामान्य कन्याएं नहीं थी, साक्षात 9 दुर्गा थी। 9 दुर्गा। साक्षात आद्य शक्ति हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आके गई। आप क्या कह रहे चाचा जी? पिंडी मास्टर, मेरा जो अनुभव है वही बता रहा हूँ। चाचा जी की बात सही है। हम में से किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। मतलब वो हमारे सामने अदृश्य हुए हैं। हम जब उनकी भक्ति में झूम रहे थे तब माँ ने हमारे सामने विदाई ली और हमें पता भी नहीं चला। जेठालाल, तुम जिस गाड़ी में आए तो उसमें तुम्हारे और ड्राइवर के अलावा 5 या 6 लोग बैठ सकते थे, तो 11 लोग कैसे आए? अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अरे कैसे आती जेठिया, ये सब माँ की कृपा है। उनके आशीर्वाद की बारिश हो गई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर। आज माताजी को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने आना था, इसलिए उन्होंने उन कन्याओं को निमित्त किया। माँ अम्बे ने साक्षात हमें दर्शन दिया। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। केवढा मोठा चमत्कार है आने का। हे माँ, आपकी कृपा हमारी सोसाइटी में ऐसे ही बनाई रखना। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है। माताजी साक्षात हमारी भक्ति देखने आई थी। हम लोग सब जेठाबाई के साथ यहाँ आए हैं। नवरात्रि में माता की पूजा करने के लिए और गरबा करने के लिए बाहर निकले थे। हमें भी यहाँ पे गरबा करने मिलेगा, इस बात से ही आनंद है। हमारे साथ गरबा भी खेली। ये तो चमत्कार ही हो गया। ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई माँ अम्बे की हम पर। जिसके दर्शन दुर्लभ है, उन्हें देखने का सुख हमारी आंखों को मिला। मुझे तो उस दिव्य शक्ति का अनुभव भी हुआ। बापूजी, मुझे भी उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। कैसे? मैं आ रहा था ना तो अचानक रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई। ड्राइवर ने कितनी कोशिश की लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। इतने में कहीं से ये 9 लड़कियां आई और लिफ्ट मांगी। मैंने कहा मैं आप लोगों को जरूर लिफ्ट देता, लेकिन गाड़ी बिगड़ गई है, चालू ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा माता जी का नाम लेके गाड़ी चालू कीजिए, हो जाएगी। और सच में गाड़ी चालू हो गई। हे माँ, आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में हमारी सोसाइटी तक आए, हमारे साथ गरबा किया और हम मूर्ख आपको पहचान ही नहीं पाए। क्षमा कर दीजिए माँ, हम सबको क्षमा करना। अरे जेठिया, इसमें मायूस मत हो, उल्टा खुश हो कि माँ ने हमारी सोसाइटी में आने के लिए तुझे निमित्त बनाया। वाह वाह जेठा भाई, नसीबवान हो आप। Yeah, we are really blessed. ये हम सबके लिए कितनी बड़ी बात है।
ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच। हमारे वडील कहते हैं अगर हम सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करें ना तो वो कोई ना कोई रूप में हमें दर्शन देने आते ही है। और आज हमने ये देख भी लिया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है सोनू। क्योंकि माधवी ये बात विश्वास की नहीं, श्रद्धा की है। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो नाव ही होती है जो हमें ले जाती है किनारे तक, और वो माँ ही होती है जो सुख को लाती है हमारे तक। सही बात है। हे माँ, आपने हमें दर्शन देके हम सब पे जो कृपा की है उससे हम सबका जीवन धन्य धन्य हो गया। बोलो नवदुर्गा माता की। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार हमारे जीवन में अलौकिक महत्व रखता है और नवरात्रि के समय हमारा मन भक्ति में लीन हो जाता है और दिल खुशी से झूम उठता है। और ऐसे पावन अवसर पर गोकुल धाम में जो कुछ हुआ वो जीवन को धन्य कर देने वाला अनुभव है। हमेशा हंसने और हंसाने वाली गोकुल धाम सोसाइटी को मां नवदुर्गा ने दर्शन दिए और इस दर्शन से गोकुल धाम वासियों को दिव्य अनुभूति हुई। हमने 9 देवियों के साथ गरबा खेला। इसे माता का चमत्कार कहें या फिर उनका आशीर्वाद। ये हमारा सौभाग्य है कि देवी माँ ने हमें उनके दर्शन दिए। वो कहते हैं ना कि जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और इस आद्य शक्ति ने हमें उस बात का प्रमाण भी दिया। अब माता जी से यही प्रार्थना है कि वो विश्व पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हंसता हुआ रखें। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप भी हंसते हुए रहें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.